वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एज के आज़ाद साइंस एंड गॉड पर। डियर फ्रेंड, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज का उपन्यास CIA पार्ट 1 देख रहे थे, जिसका एपिसोड 4 तक हम लोग देख चुके थे। यदि आप लोगों ने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार क्विक अब तक हुए पूरे स्टोरी को जान लेते हैं। CIA के डायरेक्टर के सेफ में एक फाइल लॉक हो गई थी, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिससे CIA गुप्त रूप से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुलझा नहीं पाया तो उसे उसने लीक कर दिया, ऐसा अभिनंदन कुमार का मानना है। अब अंडरवर्ल्ड को ये पहेली पता लग गया है और वो लोग उसे सुलझाना चाहते हैं और उन लोगों ने उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। यह काम CIA डायरेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए अभिनंदन कुमार का ये मानना है कि यह काम अंडरवर्ल्ड से CIA ने ही करवाया है। वहीं दूसरी ओर अभिनंदन कुमार को उस पहेली का हल पता है और वो नहीं चाहता कि लोगों को यह पता लगे, ताकि लोग CIA और भी दूसरे जासूसी संस्था उससे यह पहेली जानने की कोशिश करें। वो कोई क्लू या कोई हिंट इस पहेली के बारे में नहीं देना चाहता। यही कारण है कि उसने अपने आप को लॉक कर लिया है, ताकि कोई भी उससे कांटेक्ट ना कर पाए और कोई भी हिंट उससे ना निकलवा पाए। एक बार फिर से अभिनंदन कुमार CIA के सारे प्लान को समझ चुका है। अब आगे पेज नंबर 18, अंडरवर्ल्ड का गुप्त हेडक्वार्टर। किस बेवकूफ़ ने इंटरनेट पर यह पहेली पोस्ट किया है? हेड। सभी एक दूसरे से बात करने में लगे थे। एक कोलाहलपूर्ण वातावरण बना हुआ था। हम में से किसी ने भी नहीं एक सदस्य। यहाँ पर जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो इसी प्रकार से लिखा हुआ है। कोई स्टेटमेंट या डायलॉग बोलने के बाद जो मैं नाम ले रहा हूँ वो नाम यानी कि उसने ही उस डायलॉग को बोला है। जैसे किस बेवकूफ़ ने इंटरनेट पर यह पहेली पोस्ट किया? हेड। इसका मतलब हेड ने या अंडरवर्ल्ड के हेड ने ये स्टेटमेंट, ये डायलॉग बोला है। हम में से किसी ने नहीं, एक सदस्य, यानी कि उसमें से अंडरवर्ल्ड के जितने भी सदस्य वहाँ पे हेडक्वार्टर पे थे उसमें से किसी एक सदस्य ने ये बातें बोली है। पेज नंबर 19, तुम लोगों में से नहीं तो किया तो किसने किया? हेड। मुझे पता है किसने किया है। एक 20-21 साल की लड़की अपने कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठी हुई बोली। वो टेबल पर कुछ देखते हुए बोली। अब ये बच्ची कौन है? हेड। ये है युविका, आपके पहले जो हेड थे उनकी बेटी। एक खतरनाक जालिम कातिल और कुटिल बुद्धि विवेक की स्वामिनी। इसने आज जो भी मुकाम हासिल किया है अपने मेहनत से किया है। इसमें इसके पिता की काबिलियत आनुवांशिक रूप से मिली है। अपने दुश्मनों के बीच अभावों और मुश्किलों में पली बढ़ी ये छोटी सी लड़की अपने पिता की कुर्सी अपनी मेहनत से हासिल की है। आज अंडरवर्ल्ड के पास अभिनंदन कुमार का कोई जवाब है तो यही है। गोली को तैयार करने का दिमाग इसी का था। एक सदस्य युविका, जो शायद इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, अपने शरीर को बिल्कुल टाइट किए कुर्सी के आगे दो टांगों पर आगे किए हुए आगे की ओर झुकाए हुए अपने दोनों हाथों को टेबल पर रख सहारा देती हुई वैसे ही एकटक टेबल पर कुछ देख ही रही थी। लंबा ऊंचा कद, गोरा बदन, सुर्ख नाक नक्शा, लंबे बड़े बालों को मजबूती से पीछे बांधा हुआ और एक चोटी के रूप में पिरोया हुआ छोटी सी सुर्ख नाक जो उसके चेहरे को और गंभीर बना देती थी। काली सुर्ख आँखें और उसमें हल्की काजल जो प्रकृति ने तोहफे में उसे दिया हो। उसकी आँखों की चंचलता उसे और आकर्षक बना रही थी और उसके चेहरे की गंभीरता को छुपा रही थी। साधारण पतली होठें जो कड़ाई से बंद थे, जो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव बना रही थी। इतनी कम उम्र में इतना गंभीर व्यक्तित्व। बालों में निस्संदेह कंघी की होगी। दाईं तरफ पतली मांग उसे भारतीय होने का बोध करा रही थी, या फिर वो भारतीय तरीके अपना रही थी। शरीर पे कपड़े के नाम पर एक लंबा लाल रंग का ऊनी टी-शर्ट, जिसकी बाहें हाथों की मोड़ तक थी और लंबाई पेज नंबर 20 और लंबाई कमर से थोड़ी नीचे तक।
टी शर्ट का गला गोलाकार और हल्का चौकोर था, जिसकी चौड़ाई आगे की ओर ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा डीप तो गला नहीं था। टी शर्ट का उसे हम साधारण ही कह सकते हैं। किसने किया है ये? हेड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। किसने किया है ये? हेड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। यूँ तो वो उसके बाप की उम्र का था और उसकी स्मृति भी ताज़ा होने लगी कि उसका बाप उसके जवानी का मित्र रहा है और वो उस लड़की को गोद में खिला चुका है। वो बचपन से उस लड़की को जानता था। उस वक्त से ही वो अपने खतरनाक कारनामों से दिल दहला देती थी। उसे यकीन था कि ये लड़की एक दिन ज़रूर कुछ करेगी, पर आज उसकी खूबसूरती पर से हेड का ध्यान ही नहीं हट रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी सी लड़की इतनी जल्दी बड़ी हो गई है और जिस खतरनाक इंटरनेशनल किलर युविका का वो नाम सुना करता था वो यही है और वो अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है। CIA ने। युविका अब भी टेबल पे ही आंखें जमाए हुए थी। CIA? सबका मुंह एक साथ खुला का खुला रह गया। पर वो ऐसा क्यों करेगी? हेड, ये हम में से ही किसी एक की बेवकूफ़ी है और अब यह रहस्य न सुलझे इसके लिए CIA एक्शन में आ जाएगी, या कहो कि एक्शन में आ गई होगी और हमारे लोगों को कुत्तों की तरह ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। सरकार में तो हमारी पहुंच है, आप माक्रो से बात करके IDC को रोकवाते क्यों नहीं? एक सदस्य। अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। IDC को वजह मिल गई है हमें मारने की और युविका CIA में हमारे आदमी भी हैं। आखिर वो IDC के हाथों हमें क्यों मरवाएंगे? इस तरह के दंगे का माहौल तो उनके लिए भी ठीक नहीं है ना। मैंने ऐसा कब कहा कि ये CIA कर रही है? ये तो अभिनंदन कुमार तो मौके की ताक में लगा रहता है, कब कंट्रोल उसके हाथ में आए और वो पेज नंबर 21 हम सबको उखाड़ कर फेंक दे। युविका, CIA ऐसा क्यों करेगी? हेड, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, पर शायद कोई है जो इस पहेली को सुलझा चुका है। CIA उसे बिल से बाहर लाना चाहती है। दोस्तों, हम मोहरा बन रहे हैं, इस पहेली के पीछे मत जाओ वरना IDC हम सबको ख़त्म कर देगी। युविका बोले जा रही थी, पर मुझे तो इस पहेली को सुलझाना ही पड़ेगा। यानी तुम चाहती हो कि हम सब चुपचाप बैठे रहें और तुम सारा फल खाओ? एक सदस्य। इस बार उस नवयुवती ने कठोर नज़रें टेबल से हटाकर उस इंसान पर गड़ाई। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जिसे CIA 15 साल में सुलझा न पाई उसे तुम सुलझा लोगे, मुझे पक्का यकीन है। यदि जिंदा बच गए तो ओके, फैसला हो चुका है। युविका पर मुझे पूरा विश्वास है। इस पहेली को हल करने का काम युविका करेगी और बाकी सब अंडरग्राउंड रहेंगे, किसी से कोई संपर्क नहीं। अब ये मीटिंग भी यहीं रोकी जाती है और आगे कोई मीटिंग नहीं होगी जब तक कि बताया न जाए। हेड, और यदि इसके बाद भी कोई हाथ में मारता है तो अपनी सेहत के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। युविका,